हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा 24/7 इंजीनियर्स पे। और जैसा कि आपको मालूम है कि यार इस बार एक्सपेक्टेशन है इस साल कि कहीं ना कहीं आरआरबी जेईई की रिक्रूटमेंट आनी है, ठीक है। पर जब भी रिक्रूटमेंट आती है तो हमारे पास फिर इतना टाइम होता नहीं है कि हम पढ़ाई कैसे करें, क्या करें, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। उसके बाद आपको क्या होता है, एकदम से पेपर भी आ जाता है और फिर यहाँ पे ऐसा दिक्कत आती है कि यार सर पढ़ाई हो ही नहीं पाई, रिक्रूटमेंट आई पर हमने इतने समय में टाइम दे ही नहीं पाया, इतना टाइम हमें मिला ही नहीं कि हम प्रिपरेशन कर पाए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना बहुत जरूरी है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेईई की, ठीक है, तो यार तैयारी अभी से स्टार्ट करें ताकि जब भी रिक्रूटमेंट आए, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आनी तो है, पर जब भी रिक्रूटमेंट आए तब हम तैयार होने चाहिए। तैयार होना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी एग्जाम आएगा जेईई का तो हमारी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए, वरना हम केवल ये वेट करते रहेंगे कि रिक्रूटमेंट आएगी तब पढ़ूंगा मैं, तो बेटा कभी भी हम सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आरआरबी जेईई का देखते हैं एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या क्या सिलेबस है भाई, क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूं मैं एक बार, जैसा कि आपको मालूम है। तो प्रोसेस समझा देता हूं पहले तो कि यार कैसे सिलेक्शन होता है आरआरबी जेईई में। तो दो पेपर होते हैं भाई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं दो, ठीक है। एक होता है सीबीटी 1, एक होता है सीबीटी 2। सीबीटी 1 में आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें 90 मिनट, है ना, 90 मिनट मिलते हैं आपको, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी के हैं, ठीक है, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर कोई दिक्कत है, तो आपको क्या मिलेगा, 120 मिनट मिलेंगे, यानी 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जनरली 90 मिनट में, 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं यार, बहुत ही स्पीड चाहिए इसके लिए, ठीक है। दूसरा, अगर सीबीटी 2 की बात करूं तो इसमें 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन मिलते हैं और जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है 2 घंटे में, 2 आवर्स में, ठीक है। तो आपको दो पेपर देने हैं, तो ये ध्यान रखें, एक को 1.5 घंटे में कंप्लीट करने हैं 100 क्वेश्चन और एक को 150 क्वेश्चन 2 घंटे में कंप्लीट करने हैं। अगर हमारा गलती हुआ तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, है ना। नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी, 1/3, 0.33 मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे ये दोनों पेपर निकल गए, क्वालिफाई हम कर गए, तो इसके बाद होता है हमारा मेडिकल टेस्ट, और अगर मेडिकल टेस्ट में हम लोग पास हो गए तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या मिल जाएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये तो प्रोसेस होती है आरआरबी जेईई की, ठीक है, ये तो प्रोसेस है, ठीक है। अब बात करते हैं सीबीटी 1 में सर क्या आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के। तो सीबीटी 1 में आपको जैसा कि मैंने बताया 100 क्वेश्चन होते हैं। तो 100 क्वेश्चन में पहले 25 क्वेश्चन किसमें होते हैं, तो 25 क्वेश्चन होते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में। सर इसमें पढ़ना क्या होगा, देखेंगे बेटा, अभी सेशन देखेंगे, आप बने रहिएगा सेशन में, ठीक है। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे आपके 15 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद मैथ्स आएगा आपका, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका जनरल साइंस, जनरल साइंस में भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। इस तरह 100 नंबर का पेपर आएगा ये, ठीक है। 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जल्दी से जल्दी आंसर लगाने हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है तो गलती के चांसेस नहीं होने चाहिए, इसलिए कोशिश करनी है कि पढ़ाई बहुत अच्छे से करें हम लोग, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो जाए, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। समझ रही हो बात। तो चलिए सर सीबीटी 1 में क्या क्या आना है, तो सर मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं पहले तो कि मैथ्स में क्या क्या आता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैथ्स में आपको पूरा आपका जो 10th 9 10th का मैथ्स है वो आएगा, 6 to 10th का, जिसमें नंबर सिस्टम, बोर्डे मास, इसके अलावा डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस। भाई जो भी आपका 6 से 10 तक का मैथ्स है ये पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी में भी दिक्कत है तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं अड्डा 24/7 का आरआरबी जेईई बैच Y694 से, ठीक है। इस कोर्स से आप करेंगे तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा और ना के बराबर फीस पे आपको क्या मिल जाएगा, आरआरबी जेईई का बैच मिल जाएगा, जो सपोर्ट रहेगा आपका जब तक आपका आरआरबी का एग्जाम नहीं हो जाता। समझ में आ रही बात। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। इसके अलावा बताता हूं मैं आपको सर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या आना है। तो बेटा ये टॉपिक सारे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, ठीक है। तो रीजनिंग भी हमें पढ़नी है, मैथ्स भी हमें पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सीबीटी 1 में ये सब बहुत जरूरी है और ये सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने तो आप ले सकते हो बकायदा। थर्ड, अब बात करते हैं सीबीटी 2 की। सर सीबीटी 2 में क्या क्या होता है। तो सीबीटी 2 में भी अगर आप देखोगे सेकंड जो पेपर होगा वो जनरली टेक्निकल एबिलिटीज के लिए होता है, क्योंकि टेक्निकल एबिलिटी का आपका 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन आते हैं। यानी ये पेपर में अगर हमें टेक्निकल नहीं आता तो हम इसको क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन किसके हैं,
टेक्निकल के, यानी आप जिस भी ब्रांच से भर रहे हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप भर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका सिलेबस आपको टेक्निकल बहुत अच्छे से आना चाहिए। सर क्या क्या आता है, बात करेंगे टेक्निकल की, पर उससे पहले बता देता हूं कि इसमें 50 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें जनरल अवेयरनेस के आएंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के आते हैं 10 क्वेश्चन, यानी कि हमें बेसिक्स आना चाहिए, एक्सेल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे काम करता है। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ने के लिए आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा आरआरबी जेईई का, अगर आपको इनमें से किसी में भी दिक्कत है तो, ठीक है, पर सिलेक्शन के लिए सब कुछ आना चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस में सर क्या क्या है भाई, करंट अफेयर्स है, इंडियन ज्योग्राफी है, कल्चर, इंडियन हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इकोनॉमी कैसे चलती है देश की। इसके अलावा एनवायरमेंट इशू क्या क्या है वर्ल्ड में, स्पोर्ट, जनरल, यानी पूरा आप जानते हैं जनरल अवेयरनेस, ठीक है। करंट अफेयर्स क्या क्या है, देश में क्या चल रहा है, उस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो ये भाई पढ़ना ही है। इसके अलावा कंप्यूटर में क्या क्या आना है सर, तो कंप्यूटर क्या है, उसके आर्किटेक्चर कैसा होता है भाई, सीपीयू क्या काम करता है, सीधी बात है ना, रैम क्या होती है, इसके अलावा रोम क्या होती है, इस तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, एमएस ऑफिस कैसे चलता है, स्टोरेज डिवाइस कौन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन से पे काम करते हैं, है ना। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हमें कभी भी आने चाहिए, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है। तो आपको अगर लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात कर लेते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आता है ना, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से भरना है आरआरबी जेईई को, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आता है, तो मैं आपको बता देता हूं सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट आने हैं। तो यार इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल, ठीक है, जनरली ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स क्या होते हैं, है ना, कंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, मटेरियल्स, इसके अलावा कॉपर केबल कैसे काम करती है, क्या है ना उसके बेनिफिट्स हैं कॉपर केबल के, और बहुत कुछ, सेल कैसे काम करती है, बैटरीज कैसे काम करती हैं, है ना, रिचार्जेबल बैटरी कौन सी है, नॉन रिचार्जेबल कौन सी होती हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको पहले सब्जेक्ट में पढ़नी है। दूसरे में सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, कौन कौन सी डिवाइसेस के लिए हमें पढ़ना है, तो जनरली बता देता हूं जो आपको सिलेबस बताया गया है। पीएन डायोड आपको आना चाहिए, थेरिस्टर आना चाहिए, डायोड एंड ट्रायोड सर्किट्स के बारे में पता होना चाहिए, जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पता होना चाहिए, एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, ऑक्सीलेटर्स क्या होते हैं, मल्टी वाइब्रेटर्स क्या होते हैं, काउंटर्स क्या होते हैं, है ना, रेक्टिफायर क्या होते हैं, इन्वर्टर एंड यूपीएस, ये सब कुछ आपको आना चाहिए अगर आपको आरआरबी जेईई में सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। अगर ये सेकंड सब्जेक्ट, तीसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यार 0101 बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, मजा ही आ जाता है। फोर्थ है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, जनरली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, तो जो भी आप ईडीसी में पढ़ रहे हैं उसी के सर्किटरी कैसे काम करती है, तो ये हम पढ़ेंगे लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट में, ठीक है। पांचवा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। छठवां सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में क्या क्या पढ़ना है भाई, तो ये पूरा जितना भी सीआरओ वगैरह होता है ना, कैसे मेजर करते हैं किसी भी चीज को, वोल्टेज मेजर करने की डिवाइसेस क्या होती हैं, करंट मेजर करने की डिवाइसेस क्या होती हैं, मीटर कैसे काम करता है, वोल्ट मीटर कैसे काम करता है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मेजरमेंट में हमें पढ़नी होती है, ठीक है। ब्रिजेस कैसे काम करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मेजरमेंट में पढ़नी है। कम्युनिकेशन में क्या पढ़ना है भाई, कम्युनिकेशन में आपको पता है मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या क्या होती है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, वेव प्रोपोगेशन, ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है भाई, कैसे काम करती है, ठीक है। देखिए ना हाई टेंशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन जो जगह जगह रखी हुई है ना, यहां पे कनेक्शन जा रहा होता है पूरी तरीके से, तो ये पूरी की पूरी चीजें कहां होती है, ट्रांसमिशन लाइन, कम्युनिकेशन में पढ़ना है हमें, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग पूरा पढ़ना होगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं आती हैं और आप भी चाहते हैं कि मेरे आरआरबी में, है ना, रेलवे में एक जूनियर इंजीनियर काम करूं, तो आप जल्दी से जल्दी क्या करें, सबसे पहले तो एक बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, आरआरबी जेईई का। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको मिल जाएगा जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। परचेस करने के लिए आपको जो कोड लगाना है वो है Y694, है ना, तो इससे आप लोग जल्दी से परचेस कर लें आरआरबी जेईई का बैच, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारा सिलेबस आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना ही है। और अगर ये नहीं पढ़ पाओगे, ये नहीं पढ़ोगे, तो सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे पेपर आज हो जाए चाहे पेपर 4 महीने बाद हो, पढ़ना है और जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि जब भी आपका रिक्रूटमेंट आएगी तो उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा इतना बड़ा सिलेबस खत्म करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये बहुत जरूरी है कि आपको इतनी चीजें पढ़नी ही है। अगर आपको कोई भी चीज में कुछ भी इशू है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, पर ये नहीं सोचें कि भाई यार सर रिक्रूटमेंट आ ही नहीं रही है, हम तैयारी क्यों करें। तो बेटा जिस दिन रिक्रूटमेंट आएगी ना, उनमें सिलेक्शन केवल उन्हीं बच्चों का होगा जो तैयारी कर रहे थे,
और ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट आ नहीं रही है इसका मतलब कभी नहीं आएगी। इस साल यहां तक है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि रिक्रूटमेंट इस साल आनी ही आनी है, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है कि हम अपनी तरफ से बहुत अच्छे से तैयार रहें ताकि दुनिया में कोई भी रिक्रूटमेंट आए जेई की तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। और हमारा सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? जब हम बेटा अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रही है? तो जल्दी से जल्दी आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और अगर आपने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंजीनियर्स अड्डा 24/7 को, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसमें सर बेनिफिट क्या है एप्लीकेशन में? एक तो आप परचेस कर सकते हो आपको जो भी बैच चाहिए। आप महापैक लेना चाहते हो, आपने कहा नहीं सर आरआरबी जेईई नहीं, मुझे तो कोई भी जूनियर इंजीनियर की पढ़ाई करनी है, तो अलग अलग बैच तो नहीं परचेस करोगे, तो उस समय पे आपको क्या पढ़ना है, क्या कर लेना है? महापैक। महापैक भी आप किस कोड से परचेस करोगे? Y694, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स मैं बता देता हूं आपको कि एप्लीकेशन के फायदे क्या हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप करंट अफेयर्स देख सकते हो, डेली क्विजेस दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस दे सकते हो, तो ये बेनिफिट तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसके अलावा पढ़ाई करनी है तो आपको बैच परचेस करना पड़ेगा, तो वो बहुत जरूरी है ना। तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको एक बार बता देता हूं कि बैच परचेस करना कैसे है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो वहां से आप डायरेक्टली जा सकते हो। कोड व्यू ऑफर्स में जाना नहीं भूलना, कोड लगाना Y694। और अगर आप नहीं हो, आप कंप्यूटर से लेना है तो आप सर्च करिए अड्डा 24/7, ठीक है। अड्डा 24/7 पे जब आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो यहां पे मिलेगा आपको एई जेईई। जब एई जेईई को सिलेक्ट करोगे तो भाई यहां पे आपको सारे जूनियर इंजीनियर के और असिस्टेंट इंजीनियर के कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें सर मुझे कौन सा करना है? तो अगर आप इंजीनियरिंग महापैक लेना चाहते हैं, आपको सबकी तैयारी करनी है, तो आप खरीदिए महापैक। और अगर आप आरआरबी करना चाहते हो तो आरआरबी। जैसे ही आप आरआरबी डालेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिविल दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको दिखेगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के तो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का दिखेगा आपको यहां पे, तो वो आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सर कैसे दिखेगा? जब आप क्या करोगे, अपने ब्रांच सेलेक्ट करोगे लॉगिन करके, तो लॉगिन करना मत भूलना, उसके बाद आपको दिखेगा आरआरबी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहां से आपको करना है लॉगिन, ठीक है। और ये करने के बाद आपको परचेज करना है। तो जैसे ये है इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां पे दिख रहा है ब्रांच, तो मैंने सिविल देख रखा था, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप आओगे तो ये है आरआरबी इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, ये आ गए आपके सारे बैचेस। तो ये है आपका आरआरबी इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसको खरीदना है सर यार। यहां पे तो यार 2874 रुपए दिख रहा है, और कम कैसे होगा? तो और कम करने के लिए यहां पे मैंने क्या बताया था, कोड लगाना है। कौन सा कोड लगाना है? Y694। जैसे ही आप Y694 लगाओगे, देख रहे हो फीस और ज्यादा कम हो गई, 2644 रुपए में आप परचेस कर सकते हो आरआरबी जेईई का। सर मुझे तो महापैक चाहिए, मैं आरआरबी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, मैं तो आरआरबी के साथ में और भी है ना जेईई का एग्जाम ज्वाइन करना चाहता हूं। तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स जनरेट करनी है और यहां पे आप इंजीनियरिंग महापैक में आ जाइए। इंजीनियरिंग महापैक का कितने का है सर? 3500 का। सर इसको कम कैसे करें? तो यहां पे मोर ऑफर्स में जाएं, यहां पे लगाएं कोड। कौन सा कोड लगाओगे? Y694। आप कोई भी कोड लगा सकते हो बेटा, ऐसा जरूरी नहीं कि Y694, आपका जो कोड लगाने का मन हो वो लगा सकते हो, है ना। और भी सर लोगों का कोड है। इसके बाद ये आपकी हो जाएगी 3334 रुपए का। तो इस तरह आप परचेस कर सकते हो और तैयारी कर सकते हो अपनी जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।